तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने झूठ बोला। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती से देखें। मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले आमिर खान ने अपनी नई मूवी सितारे ज़मीं पर को डिजिटली रिलीज किया, बट अनलाइक द अदर मूवीज ये नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार पे नहीं बल्कि यूट्यूब पे रिलीज की गई। एंड द कैच इज यूट्यूब पर ये फ्री में नहीं बल्कि हर बार मूवी देखने के लिए आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे, मतलब पे पर व्यू। I know this sounds like a disaster recipe to the failure, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे then you will realize that if this work तो ये एक ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर स्ट्रोक बन सकता है जो OTT एंड थिएटर की कंबाइंड रीच को तोड़ सकता है। आपको लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। क्यों? चलिए समझते हैं। देखो, इंडिया में लगभग 10,000 प्लस थिएटर स्क्रीन्स हैं और आज तक जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज हुई हैं इंक्लूडिंग बाहुबली, RRR, दंगल, एनिमल और यू नेम इट, ये सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज मैक्सिमम 3 to 4 करोड़ लोगों तक पहुंच पाती हैं, विच इज जस्ट 2 to 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेट्स टेक द बिगेस्ट हिट्स, पुष्पा, एनिमल, दंगल, जो मॉन्स्टर हिट्स हैं, गदर, मॉन्स्टर हिट्स। These monster hits also, na, the number of people who actually come to the theaters to watch the film, do you know what the number is? No, sir. It's about 3 to 3.5 crores That's it. out of 140 crores. Yeah. तो थिएटर में जो आपकी सबसे बड़ी फिल्म है वो आपके देश के 2% के लोगों को कवर करती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लार्ज गैप? मतलब बाकी 97% पॉपुलेशन या तो टीवी और OTT पर आने का वेट करती है या फिर पायरेटेड कॉपी ढूंढती है। अच्छा, And to fill this gap or to reach wider audience, Aamir Khan chose entirely different path and came with this master stroke of releasing his movie on YouTube. For the record, ये कोई पहली मूवी नहीं है जो YouTube पर रिलीज हुई है। अच्छा अच्छा है। Back to the topic and the reason why this is a brilliant strategy. देखो, 2025 में इंडिया में 490 मिलियन प्लस एक्टिव यूट्यूब यूजर्स हैं, जो कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के कंबाइंड पेड सब्सक्राइबर्स से 4.2 टाइम्स ज्यादा है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर तक आप अपनी मूवी को इंस्टेंटली पहुंचा सकते हो, वो भी विदाउट थिएटर बुकिंग, विदाउट OTT सब्सक्रिप्शन के, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के टिकट मॉडल के साथ। And the reason why Aamir Khan chose this model over OTT release? Sir, you are releasing Sitare on YouTube and not on OTT. What's the math behind that? एज अ क्रिएटिव पर्सन ना मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आपको मेरी फिल्म देखने की चाहत नहीं है, आपने OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है। लेकिन एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि जब मेरा कोई, जो मैं इतनी मेहनत से 2-3 साल 4 साल मैंने एक फिल्म पे लगाया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो गलती से देखें। आप मेरा काम ढूंढ के देखो यार। Because he want to achieve थिएटर वाला मैजिक प्लस रिवेन्यू ऑन एवरी व्यू, लेकिन आपके मोबाइल, टैबलेट, टीवी या लैपटॉप पर विद जस्ट 1 क्लिक। एंड here are 3 एंगल्स जो इस मूव को डेंजरस और ब्रिलियंट दोनों बनाते हैं। फर्स्ट, वाइडर एक्सेसिबिलिटी। नो थिएटर विजिट, नो सब्सक्रिप्शन प्लान, बस यूट्यूब खोलो और 100 रुपीज पे करके आप एंटायर मूवी देख सकते अपने कंफर्ट प्लेस से। सेकंड, रियल टाइम डेटा एंड रेवेन्यू। OTT के बीच के कट और डिलेड रिपोर्ट के बजाय क्रिएटर्स को मिलता है डायरेक्ट एनालिसिस और ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू स्प्लिट। एंड थर्ड, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। मैंने अभी बोला था ना दैट इफ दिस वर्क्स तो कल को सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी अपनी मूवी को रिलीज कर सकते हैं और इससे वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, लेकिन दोस्तों, देयर इज वन मैसिव चैलेंज कि इंडिया में लोगों को अभी भी फ्री कंटेंट देखने की आदत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको अगर कोई मूवी बहुत अच्छी भी लग गई है तो आपने थिएटर में जाकर बार बार देखियो? नहीं ना, क्योंकि पर्टिकुलरली इन इंडिया वी वेट दैट मूवी टू कम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड सेकंड थिंग इज, इसमें नया क्या है? OTT प्लेटफॉर्म भी तो सेम चीज ऑफर करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। OTT प्लेटफॉर्म पे आप मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी मूवी देख सकते हो। वेरी गुड। लेकिन YouTube पे पर मूवी, पर वॉच या रिपीट व्यू के लिए आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा, जो मूवी मेकर्स के लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। लेकिन इंडिया का माइंडसेट अभी भी अनफेमिलियर है दैट पे 100 रुपीज ऑन एवरी वॉच और ऑन रिपीट व्यूज। और ये 100 रुपए पर वॉच का माइंडसेट बनाना एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट होगा। बट इफ दिस वर्क्स, ये मॉडल ओपन करता है एक नई दुनिया जहां इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, रीजनल क्रिएटर्स अपनी मूवी को यूट्यूब पर लॉन्च कर सकते हैं और डायरेक्टली वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट डिजिटल डिस्क्रिप्शन इज। और ऐसे ही तरह का डिस्क्रिप्शन और मास्टर स्ट्रोक हमने पहले भी होते हुए देखा
आखिर जैसे कभी नेटफ्लिक्स ने डीवीडी का मॉडल तोड़ के स्ट्रीमिंग लाया था, वैसे ही अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मूवीज के डिस्ट्रप्शंस का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। सो नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये डिजिटल टिकटिंग मॉडल फ्यूचर में रियल गेम चेंजर बन सकता है या फिर सिर्फ एक रिस्की एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा? दैट्स द रियल क्वेश्चन। अच्छा